हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम शुरू कर रहे हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स की सीरीज, जो स्टार्टिंग के आपके 60-62 पन्ने होते हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबको याद होते हैं, इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो हिस्ट्री अपने आप पर रिपीट करती है, इसलिए वर्तमान में भी कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। अब प्रमुख जो न्यायिक प्रमुख हैं उनको याद करते हैं। पहला, मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हैं। ठीक है, तो देखो न्यायाधीश का काम क्या होता है कि सभी को समान रूप से न्याय देना। तो आपको पता ही ना, जो सूर्य भगवान है वो सभी को समान रूप से न्याय देते हैं, मतलब मनुष्यों, पशु पक्षी सबको एक समान रूप से अपना प्रकाश उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे याद कर लें कि सूर्य सबके साथ एक प्रकार का न्याय करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी, इसको इंग्लिश से याद करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी में एक शब्द छुपा हुआ है, अरे टोरो ने। तो अरे टोरो ने इंसान कब बोलता है? जब किसी चीज़ को, यदि मान लीजिए कि पेड़ों को काटा जा रहा है, तो अपन बोलेंगे अरे उसको टोरो नहीं, तो काटा जा रहा है पेड़ों को, तो इसलिए वेंकट रमणी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, एक होती है साली, एक होता है साला। साला को अपन क्या कहते हैं? सार बोलते हैं ना, सार है, सार बहन हुई। तो साली से सॉलिसिटर और सार से तुषार मेहता। नेक्स्ट क्या है कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। देखिए, हरित से याद करेंगे हरे पौधे। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। या हरे पौधे हरे कब रहते हैं? जब प्रकाश उन पर पड़ता है। तो इसलिए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? संसदीय प्रमुखों को अपन को पढ़ना है, प्रमुख संसदीय प्रमुख। तो देखिए, आपको पता है ना कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट याद करते हैं अपन उपसभापति। देखिए, जितनी भी राज्यसभा की चीज़ें हैं अपन उसको किससे रिलेट करेंगे? राजा से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले राजा से रिलेट करते हैं। देखिए, उपसभापति, तो आपको पता है उपसभापति किसके? राज्यसभा के। तो देखो, आपको पता है ना कि राजा का जो होता है हमेशा वंश रहता है, राजा के वंश रहते हैं ना, इसलिए उपसभापति कौन हो जाएंगे? हरिवंश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? राज्यसभा के महासचिव। तो देखिए, राजा जो कि महान है, अभी तक के सबसे महान राजा अगर पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में मोदी जी हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल भी अभी उन्होंने पूरा कर लिया है, इसलिए प्रमोद चंद्र मोदी इनका आंसर याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेता विपक्ष का। तो देखिए, जो विपक्ष के नेता रहेंगे वो हमेशा राजा से खड़ग लेकर के लड़ते रहेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो राजा की सत्ता पक्ष में उनके साथ रहेगा तो वो जय जयकार करेगा राजा की, इसलिए जेपी नड्डा हो जाएगा। याद हो गया राज्यसभा का। अब बात करते हैं लोकसभा से। तो देखो, लोकसभा को हम याद करेंगे किससे? लौकी से, लौकी से रिलेट करेंगे। तो देखिए, ठीक, तो देखो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अध्यक्ष पहले याद करते। देखो, लौकी का जूस पिया तो मुंह का टेस्ट बिगड़ गया, बिडल गया, तो इसलिए ओम बिरला क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेता विपक्ष के। तो नेता विपक्ष के राहुल गांधी। तो देखो, कई लोगों को पता है ना कि जैसे मान लीजिए कि लौकी का जूस किसी ने पिया और वो आपके विपक्ष में है, तो वो हा हुल्ला करेगा ना, तो हा हुल्ला से राहुल्ला याद कर लेना, राहुल गांधी। ठीक, नेक्स्ट महासचिव लोकसभा के। तो देखिए, महासचिव लोकसभा के, तो देखो कई लोग इतने महान होते हैं कि लौकी को उबाल के पी लेते हैं, मतलब उबाल के, तो वो तो बहुत महान लोग हैं। तो यहाँ से याद कर लेंगे अपन उत्पल कुमार की उबली हुई लौकी को खा पी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको याद करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं निर्वाचक आयोग। देखो,
निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? देखिए अब अच्छे से याद कीजिए। देखो, अगर चुनाव जीतना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ढेर सारा ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान है इसलिए तो आप चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। और अभी आपको पता है ना कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हुई है, इसलिए छवि से 26वें नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? चुनाव आयुक्त। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चुनाव आयुक्त और उपचुनाव आयुक्त, फिर भी चुनाव आयुक्त करा देते हैं। विवेक जोशी और सुखवीर संधू। देखो, अभी मैंने निर्वाचन को कैसे याद कराया था कि निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त तो बनेगा उसके पास ज्ञान होना चाहिए, तो फिर विवेक भी होना चाहिए ना। ज्ञान और विवेक तो एक साथ रहते हैं, तो इसलिए विवेक जोशी और सुखवीर संधू, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम याद करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अब अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं सीएजी। ठीक है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा आप लोग। आप देखिए, सीएजी को हम रिलेट करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब इसमें देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए अब अच्छे से याद करते हैं इसको। महालेखा मतलब कुछ लिखने पढ़ने की बात की जा रही। तो आपको पता है ना कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उसका लेखा जोखा फिर देखा जाता है कि कहाँ कहाँ बांटना है। तो लेखा जोखा या महालेखा कब देखा गया? जब उसकी मृत्यु हो गई। तो संजय मूर्ति याद कर लेंगे। देखिए, ट्रिक का माध्यम सिर्फ और सिर्फ याद कराना है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं माफ़ी मांगूंगा अगर किसी की भावनाएं मेरे शब्दों की वजह से आहत होती है तो। नेक्स्ट क्या है? महालेखा महानियंत्रक। अब देखो, अब एक चीज़ बताइए, अब ऐसे याद कर लीजिए। महालेखा को याद करते हैं अपन जो लेखा जोखा वाली चीज़ें रहती हैं। देखो, हम जब कॉलेज जाते हैं लेखा जोखा वाली चीज़ों के लिए तो सबसे पहले हमसे टीसी मांगी जाती है। तो टीसी से टीएसी कल्याण याद कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। देखो, सर्वोच्च सेनापति आपको पता है कि सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के। ठीक है, अब बात करते हैं वायु सेनाध्यक्ष। वायु सेनाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति अगर अमर हो जाता है तो या मृत हो जाता है तो अपन आसमान में देखते हैं ना कि ऊपर चला गया है। तो आसमान मतलब वायु में देखेंगे और वो मृत हो चुका है, तो इसलिए अमरप्रीत सिंह याद कर लीजिएगा, ऐसे अमर रहे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? नौसेना। नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष है कृष्णा स्वामी नाथन। आप कैसे याद करेंगे? देखो देखो, आपको पता ना कृष्ण जी की अष्टमी होती है, कृष्णाष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्णा जी की अष्टमी है तो अष्टमी के बाद नवमी आती है, इसलिए नौ सेना कृष्णा जी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थल सेना। थल सेना में कौन हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, थल थल मतलब जमीन। आपको पता है छोटे बच्चे जमीन में खेलते हैं मिट्टी के साथ, मतलब उपद्रव करते हैं जमीन में। तो थल सेना जमीन से रिलेटेड, उपद्रव से उपेंद्र द्विवेदी। देखिए, जो जून की स्पीडी थी उसकी ट्रिक्स है। अभी अगर लास्ट में चेंज होंगे तो अपन जुलाई में उसको फिर से करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जिसको अपन सीडीएस कहते हैं। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस तो मतलब पूरे डिफेंस का चीफ कौन होगा? भाई राजा होगा। तो राजा से राजा याद कर लेंगे। ठीक है, राजा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट महानिदेशक सैन्य अभियानों की। ठीक है, तो देखो, अब देखो, अगर सैन्य अभियान करना है अपन को तो वहां पर सबकी राजीमंदी होनी चाहिए, तब तो सैन्य अभियान कर पाएंगे। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सचिव और सलाहकार के। ठीक है, चलिए आप देखो, अब पहला कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट में आया नेट, और नेट से आजकल क्या चलती है? टीवी। टीवी जो है नेट से चलती है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के, तो देखो पा से प्रधान, पा से प्रमोद, तो अपन इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। पा से प्रमोद, पा से प्रधान। और निजी सचिव को निजी और निधि मिलता जुलता है ना, इसलिए इसको ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, विदेश सचिव, तो विदेश, देखो विदेशी जो अपने यहाँ विदेशी आए थे आक्रमणकारी, वो एकदम क्रम से आए थे, ठीक है। तो क्रम से विक्रम याद कर लेंगे, ठीक है। विक्रम मिस्री, ठीक। विदेशी क्रम से आए थे, या फिर वी से विदेशी, वी से विक्रम, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गृह सचिव। तो देखो गृह सचिव को कैसे याद करेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ जो घर हैं, घर में बोलते हैं ना हमारे घर का मालिक कौन है, तो हमारे घर के मालिक भगवान गोविंद मोहन जी हैं, ऐसे याद हम करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं वित्त सचिव। तो आपको पता है ना, वित्त, जिसके पास वित्त होता है समाज में उसको अपन सेठ कह के बुलाते हैं ना, कि सेठ जी के पास वित्त है। नेक्स्ट है रक्षा। तो रक्षा करने का कार्य किसका होता है, राजा का कार्य होता है कि प्रजा की रक्षा करना, इसलिए राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्या है, राजस्व सचिव। तो राजस्व को रिलेट करते हैं राजा। देखो राजा जो होता है वह वास्तव में उसके पास राजस्व होना चाहिए, तो वास्तव में होना चाहिए ना, तब तो वो प्रजा की रक्षा कर पाएगा। तो ऐसे राजस्व सचिव कौन होंगे, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये पता है आपको कि अगर देश की सुरक्षा बिल्कुल अच्छे तरीके से सलाह लेकर की जाएगी तो सदैव जीत होगी, तो अजीत डोभाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो देखिए अभी आपको पता है ना, अभी कुछ समय से राष्ट्रीय सुरक्षा में बिल्कुल भी दया नहीं बरती जा रही है, और ना तो बरतनी चाहिए। अगर हम पे कोई हमला कर रहा है तो दोगुनी सख्ती से हमला करिए, इसलिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई भी दया नहीं होगी, तो इसलिए अनीश दयाल सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे। आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरम। आपको पता है ना कि अगर आपको आर्थिक मतलब पैसा, अगर कोई व्यक्ति अर्थ की मांग करता है तो कितने अर्थ की मांग करता है, अनंत के, हमारे पास अनंत अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब आया मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो आपको पता है जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को सूंघ सूंघ के पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, तो सूंघने से अजय कुमार सूंध याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो अपने गुप्तचर संगठन हैं उनके प्रमुखों के बारे में, ठीक। तो पहले क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इसको देखिए एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सांप निकला है, और सांप निकला है तो वीन सुनाई दे रही है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है ना, मतलब बीन की आवाज़ सुनाई दे मतलब सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो देखिए प्रवीण से वीन याद कर लीजिएगा, ठीक, और सतर्क हो जाइए से सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। और नीचे भी देखिए कौन है, सतर्कता आयुक्त के बारे में ही बताया गया है, ये भी प्रवीण वशिष्ठ है। नेक्स्ट क्या है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो देखिए जांच ब्यूरो सीबीआई, तो आपको पता है जैसे मान लो बीन की आवाज़ आ रही है और तो अपन ने सीबीआई बुला ली कि सांप कहाँ है, ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त। तो देखिए सूचना जो होती है वो राज की बात होती है ना, किसी की जो सूचना है गुप्त सूचना राज की बात है, इसलिए राजकुमार गोयल हो जाएगा। इंटेलिजेंट आदमी कब बनता है, तप के, किसी चीज़ को तप के इंटेलिजेंट बन जाता है, एकदम तप के मेहनत की जाती है, इसलिए तपन कुमार डे का। नेक्स्ट क्या है, रॉ। तो रॉ, कई लोग ऐसे रोते हैं एकदम राग में, ई ऐसे राग में रोते हैं, इसलिए पराग जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो जांच को अपन आँच से रिलेट करेंगे, आँच काय में लगती है, आग में, तो इसलिए अग्रवाल। फिर क्या है, प्रवर्तन निदेशालय। तो देखिए कोई चीज़ अगर परिवर्तित हो रही है तो नवीन हो जाएगी, इसलिए राहुल नवीन इसका उत्तर हो जाएगा, राहुल नवीन। नेक्स्ट क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल।
तो देखो नारकोटिक्स रिलेटेड है नशे से, और नशा करके आदमी गर्राने लगता है, इसलिए अनुराग गर्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के लिए, ठीक है। इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट है या अभी चेंज हुए हैं उनको बस अभी रिलेट करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, जो सीमा सुरक्षा बल। देखिए अगर सीमा की सुरक्षा करनी है तो कैसा व्यक्ति चाहिए, एक प्रवीण व्यक्ति चाहिए, है ना, तो प्रवीण कुमार याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेलवे सुरक्षा बल। देखो आजकल रेलवे में हम सफ़र क्यों करते हैं कि आराम से स्लीपर में सोने के लिए, तो सोनाली मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं नीति आयोग को। देखो नीति को हम रिलेट करेंगे नेट से, ठीक है। नीति को रिलेट करेंगे नेट से। नेट जो हमारे पास एक नेट थी जिस मच्छरदानी टाइप नेट थी, अब देखो नेट क्या हो गई कि फट गई है, ठीक है। तो देखो नेट फट जाएगी तो क्या होगा, बुरा लगेगा या आदमी शोक में चला जाएगा कि हमारी नेट फट गई है, तो शोक में चला गया तो अशोक कुमार लहरी, ठीक है। अब क्या होगा, उस नेट को सिया जाएगा, सीओ। तो नेट का सीओ कैसे सीओ भाई, क्यों सीओ, क्योंकि वो छितर बितर हो गई है, छितर बितर हो गई है, इसलिए निधि छिब्बर सीओ से याद कर लेंगे, क्योंकि वो छितर गई है इसलिए उसको सी हो जाएगा, तो सीओ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अध्यक्ष यूपीएससी के। देखिए अगर यूपीएससी आप निकाल लोगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी ना पूरे रिश्तेदारी में, तो ये हो जाएगा अजय कुमार। नेक्स्ट क्या है कि अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के। देखो विधि का मतलब होता है लॉ, ठीक है, लॉ को विधि कहते हैं। तो देखो हम अपने अगर पूरे दिन में, है ना, हमारा जो पूरा दिन है अगर पूरे दिन में डिसिप्लिन के साथ लॉ के साथ रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी, इसलिए हमें अपने निजी जीवन में पूरे दिन भर विधि के साथ लॉ के साथ रहना चाहिए, तो दिन से दिनेश याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग तो देखिए आजकल महिला भी डटकर एकदम सामना कर रही हैं, ठीक है, डटकर से क्या याद हो जाएगा, राहटकर, ठीक है। अगला अगला क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, अगर कोई चीज़ हमसे पिछड़ गई है तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो दोबारा प्राप्त कर लेंगे, तो निरंजन ज्योति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कर्मचारी चयन। कर्मचारी में शब्द आता है कर्म, और कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये किसने कहा, कृष्ण जी ने, इसलिए एस गोपाल कृष्ण। 8वां वेतन आयोग, तो वेतन दे दे साईं, वेतन दे दे, तो रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला पेज कंप्लीट होता है, हम दूसरे पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं भारत के लोकपाल। देखिए आपको अगर लोक में इस जगत में पलना है तो कैसे, खाना पीना खाते रहना, तो खान विलकर हो जाएगा, अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्या है, 16वें वित्त आयोग। तो देखो जब अपने पास वित्त आएगा तो अपन क्या खरीदेंगे, गड़िया खरीदेंगे, इसलिए अरविंद पन गड़िया। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो प्रतिस्पर्धा काय में होगी, रण दौड़ में होगी, तो रवनीत कौर हो जाएगा, रण दौड़ से रवनीत कौर। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो आपको पता है जन जन में अब जातियों के बीच में अंतर नहीं बचा है, तो जन जन में जातियों के बीच में कोई अंतर नहीं, इसलिए अंतर सिंह आर्या। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए भारत में अगर जातियों के संबंध में बात करें तो अब नई पीढ़ी क्या सोचती है कि काश जाति व्यवस्था ना होती तो कितना अच्छा होता, तो काश से किशोर जाति व्यवस्था ना होती, इसलिए अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखिए हमारे मानवों के लिए सबसे अच्छे उदाहरण कौन है कि किनके जैसा रहना चाहिए, राम जी जैसा, इसलिए रामा शुभ्रम जी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो देखिए, बाल अधिकार से संबंधित अभी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं नए नए, इसलिए प्रियांक कानून वो हो जाएगा। अंतिम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देखिए, एक व्यक्ति हैं जिनके सर में सिर्फ एक बाल है, तो अपन क्या कहेंगे उनसे कि एक बाल है आपके पास, तो ये अल्पसंख्यक हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो देखो हम रेलवे में टिकट कराते हैं सोते सोते जाने के लिए, इसलिए सतीश कुमार। नेक्स्ट क्या है, सेवी के अध्यक्ष। तो सेवी के अध्यक्ष सेवा, तो क्या बोलते हैं लोग कि तुहिन कैला सेवा, तुहिन मतलब तुहिन कुमार पांडे। ठीक। नेक्स्ट, फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। तो देखो, फिल्म मेकर्स के पास बहुत अच्छी संपत्ति होती है, तो वेम्पत्ति जी, शशि शेखर वेम्पत्ति इसकी ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट बीआरओ, तो बीआरओ मतलब बॉर्डर वाला जो अपना सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं बीआरओ। तो देखो, सड़क जो है हर एक शहर में अब सड़क हो गई हैं, इसलिए हरपाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उड़ाई, जो ये है ना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिससे आधार कार्ड वगैरह बनता है। तो आधार कार्ड के लिए कितने रुपए लेते हैं अपडेट करने के लिए, 100 रुपये, इसलिए सौरभ विजय हो जाएगा। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये याद रखिए कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 14 महारत्न कंपनियां हैं। इनके प्रमुख अपन को पूरे याद नहीं करने हैं, जो वर्तमान में चेंज हुए हैं वही वही याद करने हैं। जैसे क्या याद करना है, सेल। देखिए, जब भी सेल लगती है, हमारे एरिया में सेल लगती है ना, तो क्या अनाउंसमेंट होता है कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो सेल में क्या, एक के साथ, तो इसलिए डॉक्टर ए के याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नीचे, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारतीय विमानपत्त प्राधिकरण की। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, विमान जो होगा, तो देखो विमान से विमान और विमान से विपिन, ऐसे रिलेट कर लेना है ना। एक बीएसएनएल ऊपर लिखा है, बीएसएनएल पढ़ लेते हैं, अभी काफ़ी चर्चा में भी रहा है, इसलिए इसको याद कर लेते हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो देखिए, अगर पूरे विश्व में संचार चल रहा है, तो सिर्फ किसके कारण चल रहा है, सूर्य देवता अर्थात रवि के कारण पूरे विश्व में संचार चल रहा है ना, सुचारू रूप से विश्व चल रहा है, इसलिए रॉबर्ट जे रवि याद हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो लोगे ना, आपको सारी चीज़ें रिलेट करके याद हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजीसी के बारे में। तो देखिए, यूजीसी, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, यूजीसी का फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अनुदान, किसी से अगर आप दान मांगोगे तो विनीत होकर के, एकदम विनम्र होकर मांगोगे, इसलिए विनीत जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो पहली महिला कुलपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला जो कुलपति हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको अपन इग्नू कहते हैं, इसकी कौन है। तो देखो, इंदिरा से याद करो डरा से, और कई लोग जो होते हैं वो कंजी, बहुत ज़्यादा कंजी आँखों वाले से डर जाते हैं। तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल इंदिरा गांधी, इंदिरा से डरा और कंजी आँख वालों से। ठीक है, मेरी भी है हालांकि, तो अपन याद कर लेते हैं, इसको ऐसे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे की तरफ, सीबीएसई। तो देखिए, सीबीएसई का राहुल सिंह, तो अभी पता है ना आपको कि सीबीएसई में काफ़ी हा हुल्ला भी हुआ था ना, अभी चल ही रहा हा हुल्ला, इसलिए राहुल। ठीक। नेक्स्ट है प्रेस मीडिया पे अध्यक्ष प्रसार भारती की। तो देखो, प्रसार से प्रसार और ये प्रसून।
तो एक जैसा है ना, इसलिए इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, वैज्ञानिक जो संगठन है इनके हम सारे याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट हैं इनके। हाँ, तो पहला क्या है, ईश्वरो। ईश्वरों को याद करेंगे ईश्वरों से, तो ईश्वर भगवान नारायण है, इसलिए वी नारायण से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, परमाणु ऊर्जा। अब देखो परमाणु ऊर्जा को हम ऊर्जा से याद करेंगे। देखिए अगर हम ऊर्जावान रहेंगे सदैव तो हमें जीत मिलेगी, इसलिए अजीत कुमार मोहंती हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा नियामक। देखिए ऊर्जा का नियामक हमारा एक ही जगह ऊर्जा का नियामक होना चाहिए, पढ़ाई की तरह, तो ऊर्जा नियामक एक जगह होना चाहिए, इसलिए ए के बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। देखिए भाभा से भसीन, भाभा से भसीन, तो विवेक भसीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, डीआरडीओ को तोड़ेंगे डॉक्टर दो, डॉक्टर दो, डॉक्टर दो दवाई, क्योंकि मुझे समीर लग गई है मतलब ठंडी हवा लग गई है, सर्दी हो गई, इसलिए डॉक्टर दवाई दो, इसलिए समीर वी कामत, क्योंकि मुझे समीर मतलब ठंडी हवा लग गई है, ठीक। नेक्स्ट महानिदेशक किसके, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, जिसको अपन क्या कहते हैं, CSIR। CSIR में लास्ट में सर आ रहा है, मेरे सर मुझे नल्ला कह के बुलाते थे, इसलिए नल्ला थम्बी GN के आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है, CEO एंड MD ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ब्रह्मोस एरोस्पेस के। देखो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कौन कर रहे थे, राघवेंद्र जी कर रहे थे ना, कि मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए विक्रम, अब अच्छे से याद करना, विक्रमादित्य कौन थे, राजा विक्रमादित्य, तो राज राजन। तो ये हमारे 2 पेज कंप्लीट होते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगा आगे के पेजेस की। धन्यवाद।